साहब, मैं बासित मुलाजिम सरकारी मुलाजिम एजुकेशन डिपार्टमेंट में मेरी अपॉइंटमेंट हुई है 1973 में। 73 से मैं अपनी मुलाजमत भी करता था और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन से मेरा उठना बैठना रहा। मैं लो पेड एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के साथ भी इब्दा से था। मैं उसके बाद टीचर्स फोरम के साथ था, टीचर्स एसोसिएशन के साथ था। असल में लाइव ट्रेड यूनियन के साथ 1996 से मैं ज़्यादा तौर ही रहा और 96 से मैं टीचर्स फोरम में मैंने मेंबरशिप अख्तियार कर ली और कुयम साहब की सरबराही में हम मुलाजमों के मसाइल, टीचरों के मसाइल आगे बढ़ाते रहे। तो 2011 तक मैं महकमा तालीम में वैसित उस्ताद रहा। इन हालात में हमने मुलाजमों के लिए, जहाँ एक वक्त में शेख साहब ने मासवाई इसाजा एक ग्रेड का इनकाद किया था, उसको हमने जुद्दजहद के पुरअमन तरीके से हल करवाया मुफ्ती मोहम्मद सईद की हुकूमत में, और फिर पे अनामली को हमने दूर किया और टीचरों को भी बराबर वो ग्रेड दिया गया। कोयम साहब उस वक्त हमारे चेयरमैन थे और मैं चीफ स्पोक्समैन था जम्मू कश्मीर का। बाद में JCC में हमने तहरीक चलाई, सारे मुलाजिम अंजुमन यहाँ पे इकट्ठे हो गए और हमने मुमकिन बनाया 58 को हमने 60 में किया और मुलाजमिन के लिए हमने जो कुछ भी हमसे हो सका पुरअमन तरीके से, लीगल तरीके से, बातचीत के ज़रिए हमने मुलाजमिन को वो दिया। मुझे फ़ख्र है, हमारी तंजीम को फ़ख्र है, हमारे प्रेसिडेंट कुयम साहब को फ़ख्र है कि हमने मुलाजमिन के लिए, मुलाजमिन के आयाल के लिए इस वक्त तक बहुत कुछ किया और अच्छे तरीके से किया, और मुलाजमों को भी ये हमारी जद्दोजहद की वो तारीफ़ करते हैं और हमें भी फ़ख्र है कि हमने उनको कुछ दिया। सलमान साहब, अक्सर देखा गया कि जितने भी ट्रेड यूनियन लीडरान थे कश्मीर के अंदर, अगर हम कश्मीर की बात करें, उन्होंने रिटायरमेंट के बाद पॉलिटिकल पार्टियों में कदम रखा। तो आम मुलाजमीन का ये कहना है कि इन लोगों ने मुलाजमीन की यूनियन में अपना एक नाम बनाया और इनको फिर आसान होता है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन करने के। देखिए, सबकदोशी के बाद मुलाजमों की रिटायरमेंट इसको बोलते हैं, वो तो नए सिरे से अपनी ज़िंदगी का सहारा लेते हैं। तो मैंने भी 2011 में जब मैं रिटायर हो गया तो 2012 से मैंने एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की थी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, जिसके बानी थे अब्दुल गनी लोन साहब, ख्वाजा अब्दुल गनी लोन साहब। लोन साहब की ज़रूरतमंदी, उसकी दयानतदारी, उसकी बुर्दबारी का मुझे बहुत बड़ा फ़ख्र है और अल्लाह अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। उन्हीं की देन से जो भी मैंने ट्रेड यूनियन में ज़रूरत का मुजाहरा किया या कहीं भी मुजाहरा करता हूँ, वो मुझे लोन साहब का ही दिया हुआ सबक है। लोन साहब के दिए हुए नसीहत पर या उनके चाल चलन पर, उनके चलते फिरते पर मुझे वो नाज है और आज तक मैं रहा। मैंने भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की, लेकिन जो हालात इस वक्त देखते हैं, पॉलिटिकल पार्टियां, जो भी सियासी पार्टियां हैं, ये दूर दूर तक यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई देता है कि यहाँ पे अवामी हुकूमत कब बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी। तो इन हालात में जो मैंने देखा, जो मेरा तजुर्बा है, ये जो हम ट्रेड यूनियन वालों का तजुर्बा है, इसमें हम देखते हैं कि हम कुछ कौम को दे सकें। लोगों पे कोई कहीं कहीं ज़्यादती हो रही है। राशन यहाँ पे 10 किलो मिलता था, आज 4 किलो देते हैं। यहाँ पे बिजली फीस 200 था, आज 2000 हो गया है। यहाँ पे पानी का टैक्स 300 था, आज 3000 देना पड़ता है। तो हमने सोचा कि हम पुरअमन तरीके से, लीगल तरीके से इस सिविल सोसाइटी में काम करें, ताकि इन गरीब लोगों को, आम लोगों को हम कुछ किसी हद तक राहत पहुंचा सकें। अफसरों के पास जाएं, कहीं भी जाएं। मैं आपको कहूँगा, जो मुलाजमीन की अंजुमनें हैं, क्यों ये ट्रेड यूनियन मामला चलता है, मुलाजमों को ये पता होता है कि किस सरकार में किस तरह चलना। मैं कल ही मैं सोशल मीडिया पे देखता था, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू ने एक बयान दिया है कि जो भी हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई है, हमने स्टेक होल्डर से बात की है। मैं डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू को बोलता हूँ कि स्टेक होल्डर्स किन लोगों को वो बोलते हैं। स्टेक होल्डर्स तो यहाँ पे इस वक्त अब्दुल क़य्यूम वानी है, मेरे ख्याल से अब्दुल क़य्यूम वानी यहाँ का स्टेक होल्डर्स है, जो टीचर्स फोरम में जिसने 20 साल दिए, जो टीचर्स फोरम का चेयरमैन रहा, फिर IJAC का रहा, फिर JCC का रहा। उसने जब इतने मामले हल किए, ट्रांसफ़र पॉलिसी में बहस थे सिविल सोसाइटी चेयरमैन,
डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर, या यहाँ के आलोक कुमार जो कमिश्नर सेक्रेटरी हैं, उनको क्वीन साहब के साथ बात करनी है। उनको अगर कमेटी बनानी है तो रिटायर्ड, जहाँ रिटायर्ड जज को हम लेते हैं कि कहीं पे जब ज़्यादती होती है, रिटायर्ड जज को ये फैसला करे या अपनी राय दे। मैं सरकार को मशवरा देता हूँ बहैसियत सिविल सोसाइटी कि जहाँ भी आपको रेवेन्यू का मामला हो, एजुकेशन का मामला हो, हेल्थ का मामला हो, किसी भी महकमे का मामला हो, इस वक्त सिविल सोसाइटी में लीडर्स हैं, वो तो मुख्तलिफ महकमों से हैं, उनको स्टेक होल्डर्स आप समझो, वो आपको नेक मशवरा देंगे कि फॉर द बेटरमेंट ऑफ एजुकेशन क्या चाहिए, किस तरह ट्रांसफ़र पॉलिसी चाहिए, किस तरह यहाँ के का तालीमी माहौल अच्छा चाहिए, किस तरह हमें यहाँ का सेहत, लोगों को हेल्थ केयर दिया जाए। उसमें हमारे पास ट्रेड यूनियन में या सिविल सोसाइटी में इस वक्त हमारे पास बंदे हैं जो काबिल कार हैं, जो अच्छी तरह से महारत रखते हैं, वो उनको अच्छा मशवरा दे सकेंगे। जैसे कि जो यहाँ का एजुकेशन महकमा है, हेल्थ महकमा है, या बाकी मामलात हैं, जल शक्ति वाला है, वो उनको अपनी राय देकर स्टेक होल्डर्स की तरह वो उनको मशवरा देकर यहाँ पर के बेटरमेंट के लिए, डिपार्टमेंट के बेटरमेंट के लिए काम होगा। मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये जो गवर्नमेंट के जो भी मिशनरी है, वो सिविल सोसाइटी, जो यहाँ पे सिविल सोसाइटी फोरम बना है, उनको स्टेक होल्डर्स तस्लीम करके उनसे मशवरा लेके यहाँ के बेटरमेंट के लिए काम करें।